हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल और मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है। कोई जनरली आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती तो आप कैसे बताएंगे? रासायनिक अभिक्रिया बेटा कुछ भी नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, जब वो बेटा मिलके कंबाइन होते हैं, मिलते हैं यानी कि, ठीक है, मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, एक नया उत्पाद यानी कि नई वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे क्या है, जैसे लोहा। लोहा हमारा क्या डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, लोहा है, ठीक है। लोहा क्या, जब मॉइस्चर के यानी कि पानी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उस पर जंग लगती है। तो क्या वाटर एक अलग पदार्थ है, लोहा एक अलग पदार्थ है। जब दोनों आपस में कंबाइन किए तो क्या एक नया बना उत्पाद, एक नया कारक बना, जिसका नाम है जंग लगना। एक भूरी भूरी परत जम जाती है लोहे के ऊपर, उस भूरी भूरी परत को क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। तो जो भूरी भूरी परत जो बनी, एक नया पदार्थ बना है, ठीक है। इसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्या ये उत्पाद बना है, ठीक है। जो जिसमें जो इस प्रोसेस है, जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। और एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे देखा होगा आप लोगों क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है और क्या रिलीज क्या करते हैं हम लोग? CO2 गैस वापस करते हैं। तो इसमें क्या है, यानी ऑक्सीजन ली और CO2 को क्या के वापस किया, तो ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। सांस लेना भी क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हमारी दुनिया के अंदर पढ़े रासायनिक अभिक्रिया थे, ठीक है। तो कोई सिंपल चीज, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया बेटा एक ऐसी बेटा प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जब कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो एक नया पदार्थ बनाते हैं बेटा, उस नया पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आइए बोर्ड पर क्या व्यवस्था लिखी पढ़ते हैं, क्या बताया गया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक, दो या उससे अधिक, एक हो, दो हो या उससे अधिक, जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक भी हो सकता है पदार्थ होता है, दो भी हो सकते हैं या तीन होते हैं, ठीक है। उससे अधिक पदार्थ मिल जाए, ठीक है, क्या उससे अधिक पदार्थ को बेटा क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। आपस में संयोग करके नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ, अब जो पदार्थ जो बना उसके गुण अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल दूध की क्वालिटी कुछ अलग है, अब दूध से जो दही बना है तो उसके गुण बिल्कुल ही अलग होंगे, ठीक है। दूध क्या है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और दही जो बना उसकी प्रॉपर्टी अलग है। दही कैसा होता है? खट्टा भी होता है हल्का, ठीक है, मगर दूध कैसा होता है? मीठाता है, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी अलग होगी ना, तो क्या जो नया पदार्थ बनेगा उसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया? गुणों वाले क्या, नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और पुराने बंध टूटते हैं और नए नए होगा और नए बंधों का निर्माण होता है। सुनो, होता क्या बेटा, बंध क्या होते हैं? बंध होता है बेटा जब दो एटम एक दूसरे से बेटा बॉन्डेड होते हैं बेटा, उनको बॉन्ड बोलते हैं। जैसे सुनो, ऐसे ही हाइड्रोजन हमारा है, ठीक है, अकेला है। जब हाइड्रोजन बेटा अपने ही बेटा क्या है, अपने ही साथी से कंपेयर करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करता है। शेयर समझते हैं, शेयरिंग से, शेयर मतलब साझा करता है, साझा करता है। तो जो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड में तीन प्रकार के होते हैं, जनरली तीन नहीं, जनरली चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा सहसंयोजक बंध होता है, एक होता है बेटा उप सहसंयोजक बंध होता है, और तीसरा होता है बैरु संयोजक बंध होता है, और चौथा हमारा क्या होता है? चौथा हमारे चार प्रकार के हमारे क्या रासायनिक बंध होते हैं, ठीक है। आपको जलीली बंध के बारे में पढ़ना नहीं है, ये आपके आगे का टॉपिक है 11वें बारे में का, ठीक है। केवल ये बता रहा है इसमें होता है क्या, इसमें क्या अभिकारक के क्या होता है? बांध टूटते हैं, ठीक है, बांध टूटते हैं और नए बांधों का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे सपोज वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का टूटते हैं बेटा, और क्या आयरन से कंबाइन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं जिसी को हम जंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्चुअल में क्या है, ये सब क्या इसमें बताया गया है कि इसमें अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। साथ ही अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था, उसकी अवस्था बदल सकती है। जैसे दूध कैसा बेटा, लिक्विड फॉर्म में, दही कैसा होता है बेटा, किसमें होता है? थोड़ा कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, जैसे क्या इसकी अवस्था बदल गई, दूध की लिक्विड बिल्कुल प्योर लिक्विड है, मगर ये कैसा होगा? प्योर लिक्विड नहीं, विस्कस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी क्या अवस्था भी बदलती है, ठीक है। साथ ही क्या अभिक्रिया की अवस्था बदलती है, उसका रंग बदल जाता है, ऊष्मा भी निकल सकती है। जैसे सुनो, जैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा? चूना होता है, चूना होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें डालते हैं? वाटर में डालते हैं, ठीक है। तो होता बेटा क्या हमारा? कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड का बेटा क्या बनता है, एक हमारा क्या मिल्की दूधिया कलर का क्या बनता है, वो बनता है, हमें पदार्थ मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग पुताई वगैरह करते हैं, ठीक है। अब प्लस का क्या निकलती है, प्लस की बेटा हीट निकलती है, हीट यानी ऊष्मा निकलती है। देखा होगा आपने, चूना डालते हैं तो पानी के अंदर से क्या बुलबुले निकलते हैं, यानी हीट निकलती है, और क्या है, जो ये एक लिक्विड प्राप्त होता है जिसका इसका मिल्की वे होता है, जिसको हम पुताई वगैरह में काम में लाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये, इसमें होता है कि इसमें क्या होता है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया में बेटा ये भी हो सकता है, अवस्था बदल जाएगी, उसका रंग बदल सकता है, और क्या उससे ऊष्मा भी निकल सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके, ठीक है, नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता क्या, पुराने बॉन्ड टूटते, जैसे क्या कैल्शियम ऑक्साइड का बॉन्ड टूटा होगा बेटा, ठीक है, इसे कंबाइन इससे किया बेटा, तभी तो ये बन गया हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। पहले कैसा था, ये चूना कैसा ठोस में था, सॉलिड में था, अब कैसा लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा। देखा होगा चूना आप लोग पुताई करते हैं तो क्या लिक्विड फॉर्म होता नहीं होता है, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म होता है, तो उसकी अवस्था बदल गई और क्या ऊष्मा भी निकल गई, ठीक है। तो क्या हर रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, किसी किसी क्या ऊष्मा हमको देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल कुछ लिखे होंगे, उदाहरण लिखे होंगे हम, भोजन का पचना है रासायनिक अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना क्या है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, सांस लेना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया तो लिख ली, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया बेटा हमारा उसको बेटा कैसे समीकरण लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, किसके, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की। अपना एग्जांपल लेते हैं, ये चूने वाले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखें क्या होता है, जब यानी कि बुझा चूना, बुझा नहीं, जब बिना बुझे चूने इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। बिना बुझे चूने के बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब बिना बुझे चूने को ठीक है, ठंडा हो या नॉर्मल पानी हो, ठंडे पानी में डालते हैं, तब यह पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सफेद होता है ना, सफेद अवक्षेप यानी पदार्थ, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तथा साथ ही ऊष्मा का निष्कासन, हीट भी निकलती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, ठीक है। जब क्या करते हैं, बिना बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ठंडे पानी हो या नॉर्मल पानी हो, मगर गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठंडे पानी में डालते हैं, तब यह पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होलाक्टाइड का सफेद अवक्षेप, देखा होगा चूना डालते हैं तो क्या सफेद अवक्षेप मिलता है, मिल्की वे, ठीक है, दूधिया, ठीक है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तथा साथ ही ऊष्मा का निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये कैसी है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, मगर इस रासायनिक अभिक्रिया को इतने वर्ड के रूप में लिखा हो, इतनी बड़ी सी बात लिखी है, इस छोटी सी बात को हम क्या, इस बड़ी सी बात को छोटी सी बात में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉरी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी एक बड़ी सी बात जो मैंने इतनी बड़ी लिख दी, लंबी चौड़ी, इसको क्या छोटे से फॉर्म में लिख देना, यानी शब्दों के रूप में लिख देना, ठीक है, अपनी बात पूरी कर देना, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। सुनो अब कैसे बेटा, क्या है हमारा, क्या चूना बेटा, बिना बुझा चूना, यानी कि बिना बुझा चूना,
ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन इसने की बेटा, पानी से की, किससे की, पानी से, यानी पानी में लिख दो बेटा। ठीक है, तो क्या बनाया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस का क्या निकली, ऊष्मा निकली। तो मैंने क्या किया देखो, इतनी बड़ी सी बात को हमने क्या कर दिया, छोटी सी लाइन में लिख दिया। इस बड़ी सी बात को, किसी अभिक्रिया की बड़ी सी बात को, बड़े से वर्ड को हम छोटे से फॉर्म में उसको दिखा दें, शो कर दें, इस तरीके से शो कर दें, दिखा दें, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलना। ठीक है, तो ये क्या, ये तो पहली विधि कैसी, इसको बोलते हैं बेटा शब्द विधि। शब्द विधि क्या होती है, शब्द विधि। शब्द विधि में हमने क्या इसको दिखा दिया। अब मेरी बात सुनो, जो बेटा तीर, ये क्या है, तीर निशान, क्या होता है बेटा, ये तीर का निशान होता है, तीर होता है। ठीक है, तीर के निशान के जो आगे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो तीर के निशान के जो आगे जो भी बनता हमारा, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो तीर से पीछे जो कुछ भी चीज लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक अगर एक से अधिक हैं तो उनको प्लस का साइन लगा के उनको लिखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्या बिना बुझा चूना हुआ था, अब पानी था, तो दो अब कंपाउंड हैं, तो ये चूना है, ये पानी है, तो इसमें क्या प्लस का साइन लगा के दिखाया हमने। ठीक है, और ऐसे ही क्या इसमें भी देखो लगाया, इसमें क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस का ऊष्मा निकली, तो उसमें भी ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो अभिकारों को कहाँ लिखते हैं बेटा, पीछे लिखते हैं। ठीक है, साइन के एरो के पीछे, और एरो के बाद क्या होता है, जो हमारा उत्पाद आता है। क्लियर की बात है, ये तो हमारी क्या शब्द विधि होगी। ठीक है, शब्द इसी को क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है, ये शब्द विधि। अब बात करते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि, सूत्र विधि, सूत्र बेटा, अगर आपको बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है, बिना बुझे चूने को बोलते हैं CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया हमने। ये सूत्र विधि, प्लस का बार्टर फॉर्मूला पता होगा आप लोग, कितना होता है, H2O होता है। ठीक है, और क्या बेटा हमारा ये देखो, ठीक है, क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये OH को बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड को बोलते हैं। इसका क्या 2 टाइम, क्यों बेटा, इसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का क्या निकली बेटा, ऊष्मा निकली। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारी किसकी हो गई, बोलो, ये कैसी हो गई, ये हो गई सूत्र विधि। कैसी हो गई, सूत्र विधि। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, चूना है बेटा, ये चूना है। ठीक है, ये क्या है बेटा, पानी है, यानी वाटर है। ठीक है, ये क्या हमारा क्या है, सफेद, कैसा सफेद, अवक्षेप, सफेद यानी दूधिया, ऐसे लिखते दूधिया, दूधिया अवक्षेप, अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण लिखना आ गया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया बेटा कुछ भी नहीं होता है बेटा, जिसमें एक देखो, इसमें देखो, इसमें एक क्या बिना बुझा चूना, एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ पानी है कि नहीं। जब दोनों कंबाइन किए तभी एक नया उत्पाद क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अब प्लस का क्या ऊष्मा निकली, है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि वह प्रक्रिया होती है इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, संयोग करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया बोलते हैं। इतना आपको याद होगा तो इतना लिख देंगे एग्जाम्पल में, और एग्जाम में लिख देंगे, और इतना एग्जाम्पल लिख देंगे, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं बेटा, यानी कि अब जब अपक्रिया की बड़ी सी बात को कोई पूछ रहा, जो पूछे कि रासायनिक समीकरण क्या होंगे, तो बोलो रासायनिक अपक्रिया के जो बड़े से शब्द होते हैं कि इसने इससे अपक्रिया करके ये बनाया, इन शब्दों को क्या है, संक्षिप्त करके बेटा क्या है, इस एरो को दिखा के, एरो यानी कि तीर के निशान द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण लिखने की कितनी विधियां, 2 विधि हैं। एक ऐसी शब्द विधि बेटा, ठीक है, और ऐसी बेटा सूत्र विधि। सूत्र विधि सबसे छोटी होती है, इसको ही हम लोग आगे फल चल के चालू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा रासायनिक समीकरणों को बेटा बैलेंस करना, यानी कि संतुलित करना। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। देखो भाई, देखो
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप सबसे पहले अभिकारक या उत्पाद में उस परमाणु या उस मॉलिक्यूल्स को देखें, यानी उस अणु को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मात्रा आया, सबसे अधिक बार आया हो, तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे, उसके बाद बाकी बच्चे करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सुनो, पहले देखो लिख देते हैं। अभिक्रिया में सर्वप्रथम उस पदार्थ या ब्रैकेट लिख लो, अणु लिख लो, अणु या परमाणु को संतुलित करते हैं जिसमें अधिक, यानी कि अभिक्रिया में सर्वप्रथम उस पदार्थ या अणु या परमाणु को संतुलित करते हैं जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि जो सबसे अधिक हो, ऐसा लिखो, अधिक हो, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, जिसकी संख्या जो सबसे अधिक संख्या में होगा उसको बैलेंस करेंगे, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। अब जरा आप एग्जाम्पल देखें, समझ आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं बेटा, मैग्नीशियम रेबन को लिखते हैं एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं, तब क्या होता है, श्वेत यानी सफ़ेद कलर का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, सफ़ेद, तब ऐसे लिखते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये एक अभिक्रिया है बेटा, ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसको ये किस में लिखी, शब्द विधि में लिखी, इसको लिखो बेटा क्या, सूत्र विधि में। मैग्नीशियम बेटा सूत्र ये होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला हमारा कितना, ये होता है। तो क्या बताया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है। ठीक है, अभी आप लोग देखो यहाँ बेटा, ये अभिक्रिया कैसे संतुलित नहीं है, क्यों नहीं संतुलित है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो एक ही है। तो जो एक हमारा एक लॉ कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक लॉ कहता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है, किसी भी अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, यानी कि बराबर होती है। जो पहले जितने परमाणु थे अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद भी परमाणु की संख्या सेम होगी, यानी कुल मिलाकर जो द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था वही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो कुछ बनेगा उतना ही रहेगा, द्रव्यमान कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। अगर 4 किलो कोई चीज़ हमने यहाँ पे ली, अगर 4 किलो बेटा ये लिया है, 4 किलो सपोज को ये लिया, तो इधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने कितना बने, 8 किलो बनेगा। ठीक है, 8 किलो ही होना चाहिए। कोई भी द्रव्यमान का कोई भी ह्रास नहीं होता, द्रव्यमान कोई भी घटता बढ़ता नहीं है क्रिया में। ठीक है, समझे बात को है। अगर 4 किलो ये है, 4 किलो ये है, तो मिलकर कितना 8 किलो होगा, तो इधर जो कुछ भी बनेगा वो 8 किलो अमाउंट में बनेगा। ठीक है, समझे, तो इसकी चीज़ को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो ऐसे ही बेटा क्या है कि जितने एटम बेटा इधर हैं, ठीक है, इतने परमाणु इधर हैं, उतने परमाणु बेटा इधर भी होने चाहिए। इधर परमाणु ऑक्सीजन कितने 2 थे, मगर यहाँ पे तो एक ही है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और मैंने ये बताया था अभिक्रिया में सर्वप्रथम उस पदार्थ को या अणु को बैलेंस करते हैं जिसमें क्या सबसे अधिक मात्रा, जिसमें क्या है जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक बेटा यहाँ पे है, 2 है यहाँ पे, तो इसी को बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटा 1 2 करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन तो बेटा क्या बैलेंस हो गया, मगर मैग्नीशियम प्रॉब्लम हो गई, या कितने, 1 ही, यहाँ पे 2 हो गए, 2 कम 2, तो क्या करो 2 से गुणा कर लो। ठीक है, अब रिएक्शन देखना कैसी होगी बेटा, ये संतुलित है। कैसी है, संतुलित, समझ आया। आप ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। एक और देख लो एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, क्या बेटा अभी कराया था, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई थी बेटा, पार्टनर से कराई थी। क्या बना था बेटा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था।
प्लस का क्या निकली थी, ऊष्मा निकली थी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना, एक है। ठीक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड कितना है, यानी OH कितना है, OH कितना बेटा यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के देखो इसमें, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, दो एकम दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, दो एकम दो, यहाँ भी कितने, एक दो। ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सब बैलेंस, जितने कैल्शियम है उतने कैल्शियम है, इतने ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर है, इतने हाइड्रोजन इधर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो बैलेंस है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एक और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में रखा होगा एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या है, एक रिएक्शन बेटा आयरन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, वाटर से करा रहे हैं। ठीक है, वाटर से कराने क्या क्या बनना है बेटा, फेरिक ऑक्साइड बनना, फेरिक ऑक्साइड बनना। प्लस का क्या बन गया बेटा हमारा, बोलो H2 निकला, H2 का। अब इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, इसको संतुलित करना। समझ आ गया, संतुलित कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि उस परमाणु को ढूंढो, उस परमाणु को ढूंढो जो सबसे अधिक मात्रा में आया हो। हमने देख रहा बेटा यहाँ पे आयरन एक मरतबा या 3 मरतबा आया हो, यहाँ ऑक्सीजन कितना, एक मरतबा या 4 मरतबा। तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में आया हुआ है, सबसे अधिक संख्या किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बेटा, 4 है, मगर यहाँ पे कितना, एक ही है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे यहाँ पे। क्लियर इतनी बात है भाई। देखो सुनो, मैंने बताया सबसे पहले आप अपक्रिया में देखो, चाहे उत्पाद में हो चाहे अभिकारक में हो, देखो कि किस परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। देखा यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु संख्या सबसे अधिक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना, एक ही है कि नहीं, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपने 4 से गुणा कर दी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए, 4 इधर ऑक्सीजन है, 4 इधर ऑक्सीजन है। अब उसके बाद फिर किसको देखेंगे बेटा, फिर देखो बेटा हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2 हैं, यहाँ कितने होंगे, 4 दूनी 8 हो गए हाइड्रोजन भाई। उससे कम बार देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 हो गए, 200 गुणा 8 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 4 ही हैं, तो सही 2 हैं। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ से बेटा 4 से गुणा करोगे। ठीक है, ये पहला स्टेप समझा के, ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप इस क्या है बेटा, सॉरी ये पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या करो, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कर दो बैलेंस। क्या करो, 4 से गुणा कर दोगे तो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस, देखो क्या क्या बैलेंस हो गया, हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या रह गया बैलेंस करने के लिए, आयरन रह गया, लोहा रह गया। लोहा कितने बेटा, यहाँ पे आयरन कितने हैं, यहाँ 3 है, यहाँ कितना, एक ही है। तो क्या करो थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में बेटा आप 3 से गुणा कर दो Fe से, तभी तो हो पाएंगे 3 या पीछे। ठीक है, प्लस का 4H2O, क्लियर, Fe3O4 प्लस का 4H2। ठीक है, तो क्या पहले स्टेप में क्या बैलेंस किया हमने बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस किया। ठीक है, बैलेंस किया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, हाइड्रोजन को बैलेंस किया। और तीसरे स्टेप में क्या किया हमने, बोलो आयरन को बैलेंस किया। तो मैंने बताया अभिक्रिया में सबसे पहले आप उस पदार्थ को पकड़ो जिसके एटम सबसे अधिक मात्रा, जिसके परमाणु सबसे अधिक मात्रा में। देखा मैंने ऑक्सीजन, देखा सबसे अधिक मात्रा में यही आया हुआ, सबसे संख्या इसकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा थी। तो मैंने कहा तो पहले इसी को बैलेंस करो। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ देखा एक ही तो 4 से गुणा कर दी, तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 8 हो गए, यहाँ पे कितने, 2। तो भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर दी तो हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस, 2 चीज़ें बैलेंस हो गई। अब फिर देखा आयरन, आयरन यहाँ पे कितना, 3 थे, यहाँ पे एक ही था, तो 3 से गुणा कर दिए तो आयरन भी बैलेंस हो गया। तो अब ये हमारी रिएक्शन कैसी आई, ये पूरी तरीके से संतुलित आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई भाई। अभिक्रिया आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोग को, अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अगले वीडियो में हम क्या उसके आगे चीज़ें बताएंगे आपको, पूरा एनसीईआरटी बेटा आपको बताएंगे साइंस की, यूपी बोर्ड वालों। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ लें, आपको 90% नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।